किसी भी दवाई को जाकर के ये बोलेगा कोई भी व्यक्ति मेरे पास पैसा नहीं है मुझे दवाई दे दीजिए, तो उस दुकान के स्टाफ को उतना पावर है कि वो फ्री में उसको दवाई दे। मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो मसना हरगड़ी सरना स्थल का घेराबंदी किया जाए। दूसरा, सरना भवन धुलपुरिया जिस पे आज हम लोग खड़े हैं और इस सभा का संचालन कर रहे हैं, उसके दूसरे तत्व का निर्माण करने का कृपा कर। तीसरी, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के लिए चिन्हित स्थान का भवन का निर्माण। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को अंत करता हूँ। जय शर्मा, जय भारत माँ, जोहार, धन्यवाद। डायलिसिस जो बीपीएल परिवार है उनके 500 रुपये। एक गरीब आदमी महीने में 3 बार 4 बार डायलिसिस होगा तो 2,500-3 हज़ार रुपये लगेगा, तो लाएगा कहाँ से, मर जाएगा। तो मेरी इच्छा थी कि 500 में अगर हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। नागर मोदी सेवा सदन के द्वारा आज कटरू में बता दें आपको कि चाला जय धर्मेश सभागार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार के संजय सेठ जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं और पता चले कि पूरा टीम सेवा सदन का जो है यहाँ पे स्वास्थ्य जांच करने के लिए तैयार है और सभी लोगों का जांच भी हो रहा है। लगभग 200 मरीजों का यहाँ स्वास्थ्य जांच किया गया है। हम बता चले आपको कि संजय सेठ ने कहा कि जो यहाँ के लोगों का डिमांड है उसको हम भरसक प्रयास करते हैं कि उसको पूरा करने का काम करें। बहरहाल अभी कटरू सरना समिति के अध्यक्ष श्याम होमरन जी हमारे साथ हैं। श्याम जी, आज जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, मोहल्लों में, कस्बों में नागर मोदी सेवा सदन कैंप लगा करके लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है, क्या मानते हैं इस तरह से और होना चाहिए कि नहीं? इस तरह से और विस्तृत रूप से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो भी सरकार हम लोगों की सेवाएं प्रदान कर रही है इसको और ज़्यादा विस्तृत करना है। जी। पहले सेवा सदन में 1500 में डायलिसिस होता था, 500 में करने का ही लोग घोषणा कर रहे हैं। क्या पहल इनका ठीक है? इनका पहल तो एक नंबर है, क्योंकि जो 1500 या जो भी था मैक्सिमम उससे बहुत बढ़िया है। 500 रुपया कोई भी गरीब आदमी अपने आप तो जमा करके करवा सकता है। आज नागर मोदी सेवा सदन के द्वारा कैंप लगाया गया। ये निर्णय भी लिया गया कि हम सप्ताह में यहाँ पे 2 दिन कैंप लगाएंगे। डायलिसिस की जो बातचीत आ रही थी कि 1500 जो उसका चार्ज था आपके यहाँ, वो 500 में करने की बात हो रही है। क्या मानते हैं कैसे वहन करेगी नागर मोदी सेवा सदन? अभी तक संजय सेठ जी ने जब इच्छा जाहिर की कि 500 रुपये में डायलिसिस की सेवा दी जाए, तो हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। हम लोगों ने पाया कि जो सामान हम लोग डायलिसिस में व्यवहार में लाते हैं उसे अगर होलसेल से लिया जाए तो 1/3 प्राइस में अवेलेबल है। तो उसका वर्कआउट करने पर हमको लगा कि ये संभव है, हम लोग 500 रुपये में डायलिसिस दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो इक्विपमेंट का जो कॉस्ट है वो हमें अनुदान में मिल ही जाएगा, तो ये हम लोग को संभव लग रहा है कि हम लोग दें। जिस डायलाइजर किट का दाम बाज़ार में 850 रुपया है, उसे अगर हम लोग होलसेल में लेते हैं तो 250 रुपये में अवेलेबल है। तो ये 500 रुपया में हम लोग को लगा कि संभव है और हम लोग दे पाएंगे। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे दानदाता हैं जो उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से एक सस्ती रोटी का एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें बहुत से हमारे दानदाता हैं जो कि सहयोग लगातार सहयोग देते हैं, उसी तरह से इस प्रोजेक्ट में भी हम लोगों को उन लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। हम लोग आया करते हैं, पहले से आते हैं, और यहाँ समझ में आया कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास अस्पताल तक पहुँचने का साधन नहीं है। रोड भी तो नहीं है, देख रहे हैं ना रोड कितना है। साधन भी तो चाहिए। मंत्री को पैदा आना पड़ गया। इनके यहाँ अस्पताल तक पहुँचने के लिए साधन या सवारी का खर्च भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर आकर कैंप करें और इन्हें सेवा दें। और स्टार्ट विथ हम लोग 2 दिन जो है सप्ताह में सेवा देंगे,
जिसमें एक जनरल फिजिशियन रहेंगे, एक बाल रोग के रहेंगे, एक महिला रोग के रहेंगे, तीनों रोग के डॉक्टर रहेंगे बारी बारी से। कम खर्च, समुचित इलाज, आज उसका धरातल पर असर दिखाई दे रहा है। जहां आप 1500 रुपये डायलिसिस लोगों करते थे, आज 500 रुपये में करने के लिए आप घोषणा कर दिए हैं। क्या मानते हैं सेवा सदन कितना तत्पर रहेगा? देखिए, ये घोषणा नहीं, ये एक विचार है जो हमारे माननीय सांसद जो आज रक्षा राज्य मंत्री भी हैं, उनकी एक सोच है। ये उन्होंने सोच करके एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत जगह ऐसी चर्चा की मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ, किसी को समझ में नहीं आया कि हम लोग कैसे करेंगे। सेवा सदन ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और हमारा मेडिकल बोर्ड चेयरमैन अजय मारू जी और हमारे जो वरीय चिकित्सक हैं डॉक्टर रुंगटा जी, इन लोगों ने पूरा अध्ययन किया कि अगर हम लोग मास में करें, हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कम कर दें, जो आवश्यक है उसको रखें, ऐसा करके एक इकोनॉमिकल कैसे किया जाए। तो एक परियोजना बनाई गई और उसके लिए माननीय रक्षा राज्य मंत्री ने अपनी तरफ से पूरे सहयोग का वादा किया है। ये ऐसा नहीं है कि हम चाहते थे और तुरंत हो गया, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ी है, एक अनुदान की भी आवश्यकता है, उसके लिए भी उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है। सेवा सदन की भावना शुरू से आप जानते हैं, पिछले 66 वर्षों से हम लोगों के जो फाउंडर थे उनकी सोच ही यही थी कि हमको सेवा करनी है। अभी हार्ट सेंटर जो चालू हुआ उसमें भी वही हो रहा है, ये जो सोचना हो रहा है इसमें भी यही हो रहा है। पैथोलॉजी ऑन व्हील की भी कल्पना इन्होंने की, संजय सेठ जी ने, वो भी हम लोग साकार करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सेवा सदन की भूमिका केवल कर्ता की है, इसमें चिंतन हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री का है, हमारे मेडिकल बोर्ड चेयरमैन का है, हमारे अध्यक्ष महोदय का है और हमारी पूरी मेडिकल टीम का है, जिन्होंने इसको एक रूप देने की कोशिश की है। और भगवान से प्रार्थना है कि ये हम लोगों का जो संकल्पना है ये यथाशीघ्र पूरी हो जाए, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। सेवा सदन इतना जो कुछ भी कर पा रहा है, सेवा सदन है क्या? सेवा सदन एक समूह है, एक अच्छे लोगों का, अच्छे विचारकों का, अच्छे उस तरह के उदारक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनके पास अपनी साधन है, उनकी एक विचारधारा ही तो सेवा सदन बनाती है। आपको मैं बताऊं, ये जो दवा देने की बात आई है, इसके पीछे हमारे पंकज पोदार जी का बहुत बड़ा योगदान है, दवाई दोस्त का बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं था कि हमारे पॉकेट में रखा हुआ था और सेवा सदन ला करके दे दिया। सेवा सदन तो एक कर्ता का रूप है। सच बात यह है कि एक चिंतक के रूप में सेवा सदन ने चिंता की कि भाई इस जगह पर, आपने एक प्रश्न किया था कि यहीं से क्यों शुरू, तो मैं आपको स्पष्ट करूं, यहाँ से क्यों शुरू मत बोलिए, यहाँ से शुरुआत हुई है ऐसा बोलिए। क्यों नहीं, यहाँ से शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए कैसे होता है। पहले से तो गिनती तो एक से ही शुरू होगी, है ना। और ये जो दवाएं दी जा रही हैं, ये दवाई दोस्त का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, कुछ हम लोग सेवा सदन के फंड से भी देंगे। मतलब ये मिला जुला सम्मिलित प्रयास है कि हम लोग सबों को अच्छी लाभ और दवा मुफ्त देने का प्रयास कर रहे हैं। शहर के अंदर गांव और यहाँ आकर सेवा सदन ने मुहिम चलाई है कि कैसे हफ्ते में 2 दिन, बृहस्पतिवार और रविवार को 2 दिन का 2-2 घंटे का स्वास्थ्य शिविर, इस स्वास्थ्य शिविर को चलाने के लिए व्यापक पैमाने पर जन जागरण करना होगा। और ये जन जागरण अगल बगल के क्षेत्र, जैसे कटरू अरगोड़ा स्टेशन है, उसके पीछे जो बस्ती है, इधर डोरंडा तक जो बस्ती है, और सभी जगह लोगों को पता चले ये कि यहाँ स्वास्थ्य शिविर हफ्ते में 2 बार लगता है। तब जाकर 2 दिन का स्वास्थ्य शिविर अपने मुकाम तक पहुंचेगा। हम सब पिछली मरतबा यहाँ पर सरहुल के कार्यक्रम में आए थे और यह स्थल निश्चित रूप से पावन स्थल है। अभी उन्होंने बताया है कि हेमराम जी ने बताया कि अभी इस स्थल पर मसना और गढ़ी स्थल की घेराबंदी और यहाँ पर
फर्स्ट फ्लोर पर कंस्ट्रक्शन करना। पिछली बार उन्होंने कहा था हम करेंगे, किंतु उसके बाद कोई पत्राचार नहीं हुआ और फिर आचार संहिता लग गई और फिर चुनाव आ गए। अब कहिए इसको, इस जो डिमांड है बहुत जरूरी भी है, प्रथम तल्ले पर जो हॉल बनेगा और जो सरना स्थल की घेराबंदी है, मसना की घेराबंदी है, उस घेराबंदी के भी हम कल चिट्ठी निकालेंगे, क्योंकि उपायुक्त के पास हमारा एक फंड होता है। कराची लोकसभा में हमने सैकड़ों सरना स्थल की घेराबंदी, सुंदरीकरण बहुत बड़ी मात्रा में किया है। अभी दो इलाके छूट गए, एक कटरू में और एक हिंदपीढ़ी में। चारा भवन का कराना, यहाँ कराना है, दोनों का संभवतः 1-2 दिन के अंदर चिट्ठी निकाल देंगे। और क्योंकि शहर के खाते में है, और सबसे बड़ा काम जो सेवा सदन ने किया है वो तारीफे काबिल है। और सेवा सदन ने पिछले 5 साल से अब 50 बार हम आग्रह करते रहे, इन 5 सालों में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा नर्सिंग होम और अस्पताल का उद्घाटन किए। हर जगह हम यही बोले, भाई डायलिसिस 500 में करो, पैसा हम देने को तैयार है, 50 लाख 1 करोड़ जितना हम देंगे, लेकिन शर्त यह है कि डायलिसिस जो बीपीएल परिवार है उनके 500 में करो। एक गरीब आदमी महीने में 3 बार 4 बार डायलिसिस होगा तो 2,500-3 हजार रुपए लगेगा, तो लाएगा कहां से, मर जाएगा। तो मेरी इच्छा थी कि 500 में अगर हो जाए। अभी दिल्ली के हर गुरुद्वारे में डायलिसिस फ्री होगा, देश की राजधानी। हमने यहाँ गुरुद्वारे वालों को कहा कि भाई जब दिल्ली में हो सकता है तो राज्य में क्यों नहीं हो। तो 1 साल से मेरी बात श्री कृष्ण नगर कॉलोनी गुरुद्वारे से हो रही, जहाँ अजय छाबड़ा जी हैं और सतीश मिट्टा जी हैं, लेकिन वहां भी बात बन नहीं पा रही। अभी 2 दिन पहले मैसेज आया कि नहीं, अब हम लोग कर सकते हैं कि 500 में कर लेंगे और बीपीएल के अलावा जो आएगा उससे हम रेगुलर फीस देंगे, तो हम खर्चा मीट कर लेंगे। और जो गरीब हम वो 500 में करेंगे। तो फर्स्ट फ्लोर में करना चाह रहे हैं, फिर वो शर्त रख दिए कि भाई फर्स्ट फ्लोर में करेंगे तो लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट भी चाहिए। तो अब नेक्स्ट मीटिंग हम 2 दिन बाद उनके साथ करेंगे, क्योंकि वहाँ 2 अच्छे डॉक्टर, अजय छाबड़ा जो इसके शुगर के बहुत वो अच्छे डॉक्टर हैं, वही रहते हैं, वही क्लिनिक भी है, तो हमको उम्मीद है कि वहाँ भी हो जाएगा। लेकिन सेवा सदन में बहुत प्रतिष्ठित, झारखंड का बहुत प्रतिष्ठित सेवा का काम करने वाला अस्पताल है। तो यहाँ की जो पहुंच है पूरा झारखंड जानता है, वही सेवा सदन चलो। और परसों मैं कोल इंडिया चेयरमैन को बुलाया था कलकत्ते में, तो उनके दौरे पर था कलकत्ते में, तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर जितना भी डायलिसिस मशीन आप चाहोगे, वो हमारी पहले ही बात हुई कई संस्थानों से, 4, 5, 6 लोग पहले की शर्त यही है कि 500 में करना होगा। तो अगर 2-3 जगह ऐसा हो जाता है तो गरीब लोगों को बहुत, क्योंकि आज शुगर जो है वो आम बीमारी मेडिकल कैंप लगाया गया है, और जैसा कि अजय भंडारी जी ने कहा कि ये निरंतर चलेगा, सप्ताह में 2 दिन चलेगा। इसके लिए मैं सेवा सदन के अध्यक्ष और पूरे प्रबंधनीय समिति का आभार व्यक्त करना चाहूँगा अरुण शौचरिया जी का, जिन्होंने इस नेक कार्य को अंजाम दिया है। दूसरा, अभी हाल ही में संजय सेठ जी ने एक नई इनिशिएटिव हम सेवा सदन वालों को लेने के लिए कहा है, तो 2 इनिशिएटिव है।
एक हम कम दर पे डायलिसिस करवाने का इंतजाम सेवा सदन में कर रहे हैं, क्योंकि डायलिसिस जिस गरीब लोगों को करवाने की आवश्यकता होती है उन्हें बहुत पैसे लग जाते हैं। तो एक हमारे में निर्णय हुआ, लेकिन इसको मूल स्वरूप दिया जाना है कि कम से कम 10 से 15 बेड का डायलिसिस यूनिट हो, जो हम गरीबों को 500 रुपये प्रति डायलिसिस में कराएं। ये एक हम संजय जी का सुझाव था, उसको हम अमल में लाना था। दूसरी भी एक संजय जी ने सुझाव दिया, जिसके लिए हमें वो टीम दे रहे हैं कि पैथोलॉजी ऑन लीव, जैसे अगर हमें कोई चीज की जांच करवानी पड़ती है तो हम किसी पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या पैथोलॉजिस्ट हमारे घर आके वो जांच करते हैं, फिर रिपोर्ट देते हैं। तो पैथोलॉजी ऑन लीव संजय जी के पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम बनेगा कि किस दिन वो कहाँ पे रहेगी, जैसे यहाँ पे भी किसी दिन आएगी और उसकी पैथोलॉजी की रिपोर्ट जो है वो यहीं पे तुरंत आधे घंटे में 1 घंटे में दे दी जाएगी। कुछ रिपोर्ट ऐसी होती है जो सेंटर में जाके होती है, उसको 1 दिन बाद दी जाएगी। तो ये भी हम लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। और नागरमल मोदी सेवा सदन 65 साल पुराना एक अस्पताल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल है, समाज के जो बंधु हैं उन्हीं के द्वारा वो स्थापित है। तो आप वहाँ पे भी आए। वहाँ पे अभी हमने एक कैथ लैब आरंभ किया, हार्ट की सर्जरी वहाँ होने वाली है। पूरे रांची में सबसे बेहतरीन हार्ट का जो सेंटर है वो नागरमल मोदी सेवा सदन में अभी बना है। आप वहाँ पे भी आके उसका लाभ उठा सकते हैं और वहाँ कम से कम मूल्यों पे वो सब सुविधा वहाँ दी जाती है। एक बार पुनः आप लोग यहाँ पे हमें बुलाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले और हमारा परिवार और राज बैरोलिया जी का परिवार मिल करके इसको शुरू किया हम लोगों ने। जनरिक मेडिसिन इंडिया की बेस्ट 10 कंपनियों की वहाँ उपलब्ध हैं और एवरेज में 75% का डिस्काउंट है। जो शुगर पेशेंट को 2500 रुपये महीने की दवाई लेनी पड़ती है, उनको हमारे यहाँ से दवाई 450-500 रुपये में मिलती है। इसी उद्देश्य से वो शुरू की। आज हमारी 25 शाखाएँ हैं और करीब 60,000 लोग हर महीने वहाँ से दवाई लेते हैं। डेली हम लोग 10 आदमी 5 आदमी को डेली दवाई सब्जी भी देते हैं और बाकी 60,000 लोगों को एट कॉस्ट देते हैं। ये सेवा परिवार के द्वारा चल रही है। बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, इससे जुड़ने का मौका मिला, सभी लोगों का सहयोग मिला। और अभी एक नया हम लोगों ने शुरू किया है अपना घर, जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग जो रोड के किनारे रहते हैं, वैसे लोगों के 80 लोगों का आश्रम बना है गुंदाग में, जिसका शुभारंभ हुआ है। और वहाँ उसको बड़े रूप में और हम लोग बनाएंगे समाज के सहयोग से। जो रोड के किनारे मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग रहते हैं, जिनका परिवार भी उनको नहीं संभालता है, दे आर मेंटली रिटार्डेड पीपल, वैसे लोगों को हम लोग रेस्क्यू करके लेके आते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं, पूरा इलाज करते हैं। वो पूरा प्रकल्प जो है वो समाज के सहयोग से चलता है। सीड मनी हम लोगों ने दी है वहाँ पे पहले। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, अभी आलोक तुलसियान जी ने अपने फंक्शन के दिन पे वहाँ पे भोजन कराया सभी लोगों को, सौभाग्यशाली हो के आलोक भी आए वहाँ पे। जो भी लोग चाहें 5100 रुपये में पूरे दिन भर का खाना हम लोगों का हो जाता है। 5100 रुपये एक बहुत छोटी चीज़ है। जो भी लोग चाहें वहाँ आए, जुड़ें और वो संस्था भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। सामान देने के लिए दवाई को उसको बहुत करना है और हम लोग सक्षम है कि 500 रुपये में डायलिसिस करें। ये डायलिसिस उन सभी लोगों के लिए होगी जो क्रोनिक डायलिसिस के ऊपर रहते हैं। जिस मरीज को हफ्ता में 1 बार या 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, उन सभी मरीजों का डायलिसिस हम लोग 500 रुपये के अंदर करेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 1 करोड़ रुपए की करीब होगी, जिसमें 10 मशीन रहेगी, 10 बेड फुल्ली मॉनिटर्ड ICU के साथ में रहेगा और उसमें सारा पैरामेडिकल स्टाफ। लेकिन मैं उस 1 करोड़ के अलावा
आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ रनिंग चलाने के लिए रनिंग फंड भी हमको कॉर्पस फंड दिया जाए, जिससे कि हम आजीवन इसको चला सकें और कभी फंड की दिक्कत न आए। ये प्रोजेक्ट लगभग तैयार है, बस आपकी हरी झंडी की जरूरत है। जिस दिन आप देंगे उस दिन हम चालू कर देंगे। दूसरा, आपने कहा था एक पैथोलॉजी ऑन व्हील्स, उसके लिए भी करीब प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। उसमें सभी मशीनें कितनी की आएंगी और एक विंगर जो गाड़ी रहती है उसको बैल से गाड़ी को इसको कन्वर्ट करके उसको पैथोलॉजी ऑन व्हील्स तैयार करेंगे। इसका मैक्सिमम यूज गाँव में तब होगा जब कोई महामारी फैली हो, जैसे कोविड फैला हो, वो गांव से आ नहीं सकता, उसका टेस्ट नहीं हो सकता, ऐसी जगह में जब गांव में भेज दिया जाए और वो सारे वहाँ पर लोकल्स का सैंपल कलेक्ट करके एक बार में उनका टेस्ट हो जाता है। कोई भी जैसे कोविड फैला हो या फिर कोई H1N1 इन्फ्लुएंजा है या कोई इन्फ्लुएंजा वायरस फैला हो, मलेरिया, डेंगू वगैरह जो भी है, उसका एकदम बल्क में टेस्ट हो जाएगा इसका। तो ये उस विषय में एक बहुत बड़ा टूल होगा लोगों का, और इसके ऊपर भी सेवा ने पूरा वर्क कर लिया है और ये बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। डायलिसिस का तो एकदम लगभग तैयार है, लेकिन इसके ऊपर भी काफी वर्क हो गया है और हम लोग करने के लिए तैयार हैं।